अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 जून 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद शुरू हो सकेंगी नई भर्ती। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। शिक्षक भर्ती के लिए धरना भी हो रहा है। तो जो भी बच्चे डीएलएड 2017 बैच से लेकर 2022 बैच तक के हैं, सभी बच्चे अब तैयार रहें। नई शिक्षक भर्ती का इंतजार अब हमारा समाप्त होने वाला है। अंतिम मौका में बीटीसी 2015 बैच में नई भर्ती को लेकर मिला था। उसके बाद से आज तक जब से इसका नाम डीएलएड पड़ा ना, भाई डीएलएड नाम में कुछ कमी है क्या, तब से आज तक हमने वैकेंसी नहीं देखी यूपी में। ठीक है, और देख सकते हैं 30 जून से पहले आ जाएगा बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम। यहाँ पर दोस्तों 30 जून से पहले बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट भी आने की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें ये अपडेट मिल रही है। प्रथम सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट क्या होगी, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बैक पेपर का एग्जाम ये कब कराएंगे। देखिए अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, तुरंत के तुरंत वैकेंसी नहीं आ रही है। ठीक है, जिन भी बच्चों का बैक बचा है ना, वो ये कोशिश करें कि अभी हमारा फर्स्ट थर्ड के साथ साथ सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्जाम कराने की तैयारी पीएनपी कर ले, ताकि जो भी बच्चे डीएलएड 2021 बैच के होंगे और गलती से फोर्थ में उनकी बैक लग गई है, कम से कम उन्हें एक मौका मिल जाए बचने का। ठीक है, अगर ये बैक पेपर नहीं होगा तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी होगी। और 11 जून के दोस्तों जो अपडेट है सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट से, उस अपडेट को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इस अपडेट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मुहर लगा सकता है। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन में मंजूरी मिलने के आसार हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। 2 शिक्षक भर्ती 2 वर्षों से लंबित पड़ी है। इनमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती शामिल है। हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं, इसलिए उसी के तहत कराए जाने की तैयारी है। लेकिन दोस्तों माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के कारण कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी है। इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है। तो कोशिश हो रही है, जो भी बच्चे डीएलएड और बीएड से हैं। एक बात आपको बताएं, सभी बच्चे बड़े होशियार हैं, स्मार्ट हैं। आज की डेट में होता क्या है, जिन भी बच्चों ने डीएलएड कंप्लीट कर लिया था वो बच्चे बीएड भी अपना कर रहे हैं साइड से, या जो बच्चे बीएड कर चुके थे वो अब डीएलएड में भी एडमिशन ले लिए। ठीक है, अब इससे होगा क्या, आप 1 से लेके हाई स्कूल तक मतलब 10वीं तक के टीचर बन सकते हैं। देखिए 1 to 5 और 6 to 8 डीएलएड से आप बन सकते हैं। ठीक है, अब 9 से लेकर 10 में अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पर बीएड मांगेगा, और टीजीटी के माध्यम से जो वैकेंसी आती है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। तो भैया बच्चे मतलब बैठे रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है ना, तो कोई वैकेंसी है तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। एक और बड़ी खबर सुन लीजिए, योगी कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है, कई बड़े फैसले हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें विभिन्न विभागों के 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसमें औद्योगिक विकास, आईटी, ठीक है, नगर विकास, गृह, लोक निर्माण, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा विभाग प्रमुख है। हमें दोस्तों शिक्षा विभाग से ज्यादा मतलब रहता है कि भाई क्या हम लोग के लिए होने वाला है, आने वाले टाइम में क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 1.5 लाख से ज्यादा पद रिक्त, विज्ञापन जारी करे सरकार। अब दोस्तों देखिए बच्चों की मांग है, ये बच्चों की आवाज है। ठीक है, वैकेंसी लाखों में खाली। एक बात आपको बता दें, जो भी हमने 80,000 पदों की आस वाली वीडियो देखी थी ना, वो न्यूज़पेपर के माध्यम से कटिंग, कुछ साल पहले दोस्तों हम लोग 97,000 पदों की भर्ती की मांग कर रहे थे कि इतने पदों पर वैकेंसी आ जाए, और आ भी सकती है। याद रखिएगा, अभी लापरवाही करने का समय नहीं है। जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी, आप किसी भी आरक्षित वर्ग से अगर आज की डेट में आते हैं तो एक जमकर कोशिश कर लीजिए, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आएगी वो बड़ी होगी। ठीक है, बिहार में भी यही हुआ था, जो हमारा टीआरई 1.0 में वैकेंसी आई थी 79,
943 पद थे, सेकेंड टाइम और कम हो गए, थर्ड टाइम 28,000 समथिंग है, तीसरी बार ठीक ठाक वैकेंसी है, लेकिन फर्स्ट टाइम वैकेंसी बड़ी आई थी। तो बड़ी वैकेंसी आएगी तो इसका कटा पता है 120 में से 39 नंबर वाले बच्चे नौकरी पा गए। यार 39 नंबर तो आप तब भी ले आएंगे ना 120 में से, कभी मत पढ़िए आप लोग, तुक्का मार के भी काम चल जाता है। तो ये हालत थी पहली बार नौकरी मिलने में, लेकिन सबको नहीं मिला 39 पर, आरक्षित वर्ग में मिला। ये भी याद रखिएगा, ये मत कहिएगा सर जी सबको मिल गया क्या, ठीक है ना। डीएलएड स्कॉलरशिप स्टेटस कैसे देखना है हमें, ये भी इंपॉर्टेंट बात रहेगी। देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए हैं, चेक कर लीजिएगा। बहुत से बच्चे स्कॉलरशिप का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि उनकी स्कॉलरशिप आए ताकि वो बच्चे फीस जमा कर पाए। आप देखिए जो बच्चे डीएलएड 2023 बैच के हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, तो पहले आपको बता दें सभी बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। पेपर दोस्तों नॉर्मल तरीके से होगा। देखिए पेपर की डेट शीट से आप समझ जाएंगे, पेपर में बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे लेकिन सारे नहीं होंगे। पेपर के दोस्तों जो टाइमिंग होगी, बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, पहले दिन आपका 2 पेपर होगा, ये पहले दिन का, ठीक है। पहला पेपर बाल विकास का सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पेपर दोपहर में 1:30 बजे से 3:30 तक। पहले ये पेपर दोस्तों 2 से 4 होता था, ये पहले की बात है, ठीक है। 2 से 4 वाला टाइम और बेस्ट था, लेकिन पीएनपी है भैया, टाइम बदल सकती है, इनके पास अधिकार है, पावर है, ठीक है। ये डेट में चेंजेस रहेगा, ये डेट नहीं रहेगी, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा ही प्रोसीजर आपको मिलेगा। दूसरे दिन आप विज्ञान का पेपर, गणित का, सामाजिक अध्ययन का पेपर देते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों तीसरे या अंतिम दिन हम लोग हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर का पेपर देते हैं, ठीक है ना। तो ये पेपर का पूरा शेड्यूल है, इस हिसाब से आप पेपर देंगे। तृतीय सेमेस्टर में भी यही रहने वाला है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि पेपर की 2 डेट शीट आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा संशोधित, लेकिन ये वाली जो डेट शीट थी ये फाइनल डेट शीट थी, ठीक है ना। तो अब आप लोग तैयारी में लग जाइएगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि वैकेंसी की बात चर्चाएं शुरू हो गई। जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है ना, तब से दोस्तों आप लगातार सुन रहे होंगे वैकेंसी आ सकती है, भर्ती आ सकती है, लेकिन उसके पहले तक ये सुनने को नहीं आ रहा था कि कोई भर्ती आने वाली है। इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली, हर जगह बात हो रही है, ठीक है ना। तो वैकेंसी की अगर बात हो रही है तो हमें तैयार रहना है, ठीक है। और वैकेंसी हमेशा अचानक से आती है, एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपको ये मौका नहीं देंगे। जो बिहार में दोस्तों बड़ी वैकेंसी आई थी ना, टीआरई 1.0, जहाँ पर 79943 पद थे, उससे पहले जो सीटेट में आवेदन हुआ था तब तक बच्चे नहीं जानते थे कि इस वैकेंसी में, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए सीटेट में आवेदन करना भी जरूरी है, जो बच्चे अदर स्टेट के थे। अब जैसे आप मान लेते उत्तर प्रदेश के आप छात्र हैं, अगर आपका यूपी टेट में 150 में 150 नंबर भी है, तो बिहार में वैकेंसी आती है ना, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी जगह अगर आपके सीटेट में भैया 90 नंबर है, बिहार में वैकेंसी आ गई, आपको मौका मिल जाएगा। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, इस हिसाब से आपको तैयारी करना है, प्रिपेयर रहना है, ठीक है। लापरवाही करेंगे तो वैकेंसी बार बार नहीं आती है। अंतिम वैकेंसी यूपी में आई थी दिसंबर 2018, ये नोटिफिकेशन का टाइम था, ठीक है, जिसका नाम 69,000 शिक्षक भर्ती था। तो याद रखिएगा, अगर वैकेंसी अभी आ गई तो अगली वैकेंसी कब आएगी ये कोई नहीं जानता है। बाकी पीएनपी की जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो अपडेट हम देखते रहेंगे। डीएलएड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट की अपडेट कवर करेंगे। परीक्षाएं कब से कैसे क्या होगा, पेपर की तैयारी, ठीक है, ये सब हम लोग देखते रहेंगे। एग्जाम फॉर्म की दोस्तों क्या डेट रहने वाली है, ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ठीक है ना। एग्जामिनेशन फॉर्म हमारे कब से भरे जाएंगे, यूपी टेट, सुपर टेट का नोटिफिकेशन की क्या अपडेट होगी, ये भी इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है, क्योंकि यूपी टेट का नोटिफिकेशन हो सकता है साल के अंत में हमें देखने को मिल जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग आ रहा, तो एक नोटिफिकेशन हम देख सकते हैं। यूपी टेट का अंतिम पेपर 2021 में हुआ था, लेकिन ये पेपर लीक हुआ, जिस वजह से इसका पेपर रद्द करके दोबारा से फिर पेपर कराया गया 2022 में, ठीक है। तो तब से यूपी टेट नहीं हो रहा है, तो अब लीक वाला भी मैटर अच्छे से देखा जाएगा। जो पेपर आजकल आप सुनने लगातार लीक हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आप तैयारी में लगे रहिएगा, बाकी कुछ और अपडेट आएगी तो अपडेट पहुंचाएंगे। फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस चाहिए तो मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।